जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, माताओं, बहनों, आप सभी को हमारी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज जानते हैं कि मोर का पंख कृष्णा जी को इतना प्रिय क्यों है और जन्माष्टमी के दिन मोर के पंख से ये एक उपाय करने से आपके घर का सारा कलेश खत्म हो जाएगा। जन्माष्टमी 2023 कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी, कृष्णाष्टमी या श्री जयंती के रूप में भी जाना जाता है। इस बार जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। भगवान कृष्ण के भक्त इस दिन उनकी पूजा करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में आते हैं। वैदिक कालक्रम के मुताबिक इस वर्ष भगवान कृष्ण का 5250वां जन्मदिन मनाया जाएगा। सबसे बड़ा जन्माष्टमी उत्सव मथुरा, वृंदावन और द्वारका में आयोजित किया जाता है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म यहीं हुआ था और उन्होंने अपने बड़े होने के वर्ष यहीं बिताए थे। क्या है जन्माष्टमी की इतिहास? हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र का जन्म मथुरा के राक्षस राजा कंस को नष्ट करने के लिए जन्माष्टमी पर हुआ था। कंस देवकी का भाई था। राक्षस राजा ने अपनी बहन और उसके पति को पकड़ लिया था और उन्हें जेल में डाल दिया था, ताकि वह उनके 7वें बेटे यानी को भी मार सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवकी के 7वें बच्चे बलराम के जन्म के समय भ्रूण रहस्यमय तरीके से देवकी के गर्भ से राजकुमारी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। वहीं जब उनके 8वें बच्चे कृष्ण का जन्म हुआ तो पूरा महल गहरी नींद में सो गया। जादुई तरीके से जेल के दरवाजे खुल गए और वासुदेव ने बच्चे को बचाकर वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचा दिया। आदान प्रदान करने के बाद वासुदेव एक बच्ची के साथ महल में लौट आए और उसे कंस को सौंप दिया। जब दुष्ट राजा ने बच्ची को मारने की कोशिश की तो वह दुर्गा में बदल गई और उसे उसके विनाश के बारे में चेतावनी दी। इस तरह कृष्ण वृंदावन में बड़े हुए और बाद में अपने मामा कंस का वध किया। भगवान कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं कृष्ण के भक्त। भगवान कृष्ण के भक्त इस दिन को बहुत भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। इस त्योहार को देवत्व, प्रेम और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में भी जाना है। उनका जीवन और शिक्षाएं भक्तों को धर्म, धार्मिकता, कर्म और भक्ति के आधार पर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते कि जन्माष्टमी के दिन मोर के पंख से क्या उपाय करें। उससे पहले कमेंट में एक राधे राधे जरूर लिखना मेरे प्रियजनों। मोर पंख को माना राधा के प्रेम का प्रतीक। मान्यताओं के अनुसार एक बार कृष्ण की बांसुरी पर राधा नृत्य कर रही थी, तभी उनके साथ महल में मोर भी नाचने लगे। इस दौरान एक मोर का पंख नीचे गिर गया। तब श्री कृष्ण ने इसे अपने माथे पर सजा लिया। मोर पंख को उन्होंने राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना। तब श्री कृष्ण भगवान ने इसे पंख को उठाकर अपने माथे पर सजा लिया। मोर पंख को उन्होंने राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना। कान्हा के भाई थे बलराम, जो कि शेषनाग के अवतार थे। मोर और नाग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन कृष्ण जी के माथे पर लगा मोरपंख ये संदेश देता है कि वह शत्रु को भी विशेष स्थान देते हैं। अगर आप मोरपंख हमेशा अपने साथ रखते हैं तो भाग्य हमेशा आपका साथ देता है। अगर कोई व्यक्ति राहु के दोष से परेशान है तो इसे दूर करने के लिए अपनी जेब या डायरी में मोरपंख रखें। घर में मोरपंख ऐसी जगह पर रखना चाहिए। मोर के विषय में माना जाता है कि यह पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचाकर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंखों को लगाते हैं। 3. मोर पंख की जितनी महत्ता भारत के लोगों के लिए है, शायद ही किसी अन्य देश के लोगों के लिए हो। हमारे यहाँ माना जाता है कि मोर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सबसे प्रभावशाली है। 4. हालांकि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों के लोग मोरपंख को दुर्भाग्य का सूचक मानते थे।
लेकिन मोर पंख की शुभता का अनुभव होने के बाद उसे शुभ चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 5. ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार मोर को हेरा के साथ संबंधित किया जाता है। मान्यता के अनुसार आर्गस, जिसकी 100 आंखें थीं, उसके द्वारा हेरा ने मोर की रचना की। 6. यही वजह है कि ग्रीक लोग मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। 7. हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। 8. लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धन धान्य व संपन्नता के लिए पूजी जाती हैं। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। 9. एशिया के बहुत से देशों में मोर के पंखों को अध्यात्म के साथ संबंधित किया जाता है। क्वान यिन, जो कि अध्यात्म का प्रतीक है, का मोर से खास रिश्ता माना गया है। क्वान यिन प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। इसलिए संबंधित देशों के लोगों के अनुसार मोर पंख से नजदीकी अर्थात क्वान यिन से समीपता मानी गई है। 10. अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है तो अपने शयन कक्ष में मोर पंख रखें, इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। 11. यदि शत्रुता समाप्त करनी हो या कि शत्रु तंग कर रहे हो तो मोरपंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से उस शत्रु का नाम मंगलवार या शनिवार रात्रि में लिखकर उसे घर के पूजा स्थल में रखें व सुबह उठकर उसे चलते पानी में प्रवाहित कराएं। 12. वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख को घर की दक्षिण दिशा में स्थित तिजोरी में खड़ा करके रखने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। 13. राहु का दोष होने पर मोरपंख घर की पूर्वी और उत्तर पश्चिम की दीवार पर लगाएं। 14. अगर आपके घर में मोरपंख है तो आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। ये घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। 15. वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख को घर में रखने से आपके घर के सारे दोष दूर हो जाते हैं। 16. यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार में या अपनी जेब व डायरी में रखा हो तो राहु कभी भी परेशान नहीं करता है। मोरपंख की पूजा करे या हो सके तो उसे हमेशा अपने पास रखे। मोरपंख को घर में रखने से परिवार के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहती है। 17. ग्रहों के अशुभ प्रभाव होने पर मोरपंख पर 21 बार ग्रह का मंत्र बोलकर पानी का छींटे दें और इसे श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करें जहां से ये दिखाई दे। 18. आर्थिक लाभ के लिए किसी मंदिर में जाकर मोरपंख को राधा कृष्ण के मुकुट में लगाएं और 40 दिन बाद इसे लॉकर या तिजोरी में रख दें। 19. बुरी नज़र से बच्चों को बचाने के लिए नवजात बालक को मोरपंख चांदी के ताबीज में पहनाएं। 20. घर के मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख लगाकर ओम द्वारपालाय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा मंत्र लिखें और नीचे गणेश जी की मूर्ति लगाएं। मोरपंख को हमेशा शुभ अवसर पर ही खरीदना चाहिए, जैसे जन्माष्टमी आदि। मोरपंख को दक्षिणी पूर्वी कोने में लगाने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है और धन की कमी नहीं होती। कामधेनु माता और कृष्ण जी के बारे में तो सभी जानते होंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।